सूत जी महाराज कहते हैं, हे सज्जनों, इस कथा के पहले ही श्रोता वाचक होता है। अगर कथा करने वाला ही श्रोता नहीं होवे तो महाराज कथा कौन करे। आपको छोटी सी एक घटना बता दें, अगर हम इस कथा को ना सुने तो आपको सुनाएगा कौन। इसलिए पहले इस कथा के श्रोता भी वाचक हैं और वक्ता भी श्रोता बनता है। अगर आज हमको नींद आ जाए, झकोड़े आ जाए तो कथा कौन सुनाए। इसलिए जिस शब्द को कह रहे हैं, जिस प्रसंग को कह रहे हैं, उस प्रसंग को हम पहले सुन रहे हैं और सुनकर हम आपको सुना रहे हैं। अगर हम ना सुने तो हम आपको क्या सुनाएंगे। इसलिए भैया कलाकारों, पहले श्रोता तुम हो, तुम्हारा ध्यान यहीं रहना चाहिए। अब के बाद में मोबाइल का हाथ नहीं लगना चाहिए। सूत जी महाराज कहते, हे मुनिगणों, हे भक्तगणों, भाव में कथा को हृदय से पान करो और हृदय से पान करते हुए उसका सम्मान करो। यही तो मर्यादा है। शब्द रूपी भगवान है, ये कोई नाटक नहीं है सज्जनों। 88,000 ऋषि मुनियों के आंसू आ रहे हैं और कथा सुनते जा रहे हैं। और आज की व्यथा देखो, कथा को एक मजाक बना दिया, नाच गाना बना दिया। जीवन की व्यथा बदल दे, वही तो कथा है। अगर हमारा जीवन नहीं बदला तो क्या कथा सुनना का फायदा और क्या कथा करने का फायदा। नियम संयम, जीवन की यथा बदल जाए, जीवन की व्यथा बदल जाए, यही भक्ति का सार है सज्जनों। 88,000 ऋषि मुनि गणों से कहते हैं, इस कथा में जीवन के 4 पुरुषार्थ मिलते हैं। पहला पुरुषार्थ है काम। अगर हम भगवान के शरणागति होंगे तो अच्छे कर्म करेंगे। जीवन का दूसरा पुरुषार्थ है अर्थ। बगैर अर्थ के भी जी गृहस्थी धर्म अधूरा है। जीवन का तीसरा पुरुषार्थ है धर्म। जब अर्थ होगा तो हम धर्म करेंगे, नहीं तो कहां से करेंगे महाराज। इसलिए धर्म करने के लिए भी अर्थ होना चाहिए। और जीवन का तीसरा पुरुषार्थ है अर्थ खूब है, धर्म नहीं कर रहे, नहीं काम कर रहे, तो हम अधूरे हैं, पूरे नहीं है। हमारा गृहस्थी धर्म भी अधूरा है। अर्थ के बाद तीसरी सीढ़ी पर चढ़ना चाहिए, जिसको कहते हैं धर्म। और धर्म भी कर रहे हैं तो चौथी सीढ़ी पर चढ़ना चाहिए, जिसको कहते हैं मोक्ष। जब हम चौथी सीढ़ी पर चढ़ जाएंगे तो हम भगवत में ही भगवान की शरणागति को पालेंगे। और सज्जनों, इस कथा में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। भगवान की भक्ति में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। बटु विश्वास अचल निज धर्मा। जैसे एक बड़का वृक्ष होता है, वो बड़का वृक्ष, बड़का पेड़ छोटी मोटी आंधी तूफानों से नहीं ढहसता। छोटी मोटी आंधी तूफान चले उससे विचलित नहीं होता, यथावित लगा रहता है। उसी तरह सज्जनों, हमको भी बड़के पेड़ की तरह दृढ़ रहना है। किसके प्रति? अपने इष्ट देव के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने सनातन धर्म के प्रति। बटु विश्वास अचल निज धर्मा। जब हम अचल हो जाएंगे, कोई हिला नहीं सकेगा हमको, तो फिर भगवान भी आकर उस पद पे बिठा देंगे जिस पद पे ब्रह्मा भी आपको प्रणाम करेगा। इस तरह सज्जनों, भाव में इस कथा का पान करें। इस कथा सूत जी महाराज 88,000 ऋषि मुनियों को सुनाते। हे मुनि गणों, हे संत गणों, हे हंस गणों, कहते हैं तुम सर्वप्रथम गंगा में स्नान बना के आओ। गंगा में स्नान बना के आकर तुम पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो। 88,000 ऋषि मुनि मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं और पार्थिव शिवलिंग बनाकर उस पर जलधारा, पुष्पधारा सभी तरह से पूर्णतः पूजन करते हैं। पूजन करने के बाद भगवान शंकर का ध्यान करते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, इस कथा में आने से पहले शिव जी की पूजा करके आए।
शिव पुराण सुनने से पहले भगवान शंकर पे एक लोटा जल चढ़ा के आए। और क्या कहते हैं? और कहते हैं कि शिव पुराण सुनने से पहले मस्तक पर भगवान शंकर का सुशोभित तिलक हो, शिव जी का पूजन करके आए, आकर इस कथा महारानी को दंडवत प्रणाम करें और इस कथा महारानी को कुछ पुष्प पाकड़ी अर्पण करें। जब हम किसी को कुछ देंगे तो फिर हमको वो व्यक्ति भी कुछ न कुछ देगा। तो इस कथा महारानी से कुछ लेने की आशा है, ज्ञान लेने की आशा, वैराग्य लेने की आशा, भक्ति लेने की आशा। तो इस कथा महारानी को अर्पण करना है। किसको अर्पण करना है? अपने आप को। और अर्पण करते हुए भगवान का 2 मिनट नाम लेना है। कैसे लेना है? जीवन में ये कि ये सारे सज्जनों, जब हम किसी के अर्पण हो जाएंगे, शरणागति हो जाएंगे, तो फिर वो परमात्मा हमको गोद में उठा लेगा। फिर ये कथा महारानी हमको सब कुछ दे देगी। जीवन में सबसे बड़ा मंत्र यही है कि हम हरि की शरण में हो जाएं, हम गुरु की शरण में हो जाएं, हम अपने इष्ट देव की शरण में हो जाएं। यही परमात्मा की भक्ति है और यही परमात्मा की कृपा है। सब भाव से ये आशा करें। 88,000 ऋषि मुनियों से कहते हैं, हे मुनिगणों, हम सब लोग 2 मिनट बैठकर भगवान के नाम का गुणगान करेंगे, पुनः इस कथा में प्रवेश करेंगे। भगवान के नाम में भी हम शरणागति लेते हुए भगवान की शरणागति का भाव रखें कि यही जीवन में हमारी तो आशा है कि तेरी शरण मिल जाए, तेरी भक्ति मिल जाए और तेरा ज्ञान हमको मिल जाए।